यदि काम हुए, यहाँ की हमारी जो जनता है, यहाँ के हमारे जो नौजवान साथी है, ये भी बहुत कामों को लेकर कोशिशें करते हैं, हमारे पास तकाजा लगाते हैं कि ये काम होना ही चाहिए, इसलिए इतने काम यहाँ पर हुए। और आज के इस प्रोग्राम के मौके पर मंच पर उपस्थित हमारे माजी नगर सेवक साहब के दोस्त भी बोलेंगे उनको, एकदम परिवार के हमारे मेंबर राज मोहम्मद बागवान, जानकारी लेने की, क्योंकि सब काम हमारे हर चीज हमारे लिए दुख में सुख में हर वक्त हमारे लिए अब्दुल सत्तार साहब, मैं, हमारा पूरा परिवार, हमारे नगर सेवक सब आपके लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर मंच पे बैठे हुए सभी हमारे नेता, सभी का नाम लेना जरूरी है, सभी हमारे नेता, सब हमारे पदाधिकारी, हमारे वसीम मामू, उसी के साथ साथ सभी, सबके नाम में जुम्मा है, हमारा आमिर है, सबके नाम मुझे मालूम है। किसी का नाम लिया, किसी का नहीं लिया, लेकिन नाराजगी किसी को भी मत रखो भाई, नहीं तो मतदान परिणाम है ना। सभी मेरे दोस्त अहबाब, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो मीटिंग हम ले रहे हैं आज, कॉर्नर मीटिंग, ये नगर पालिका निवडणूक के मौके पर है। और भले ठंडी के दिन होंगे, लेकिन इलेक्शन की गर्मी यहाँ पर सबके अंदर मौजूद है। हर एक के अंदर ये जज्बा है, जोश है कि कब 2 तारीख आती है, 2 दिसंबर आएगा और तीर कमान धनुष्य बाण पे हम मतदान करें। सब इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। सिल्लोड की ईदगाह शायद ही महाराष्ट्र में तालुका प्लेस पे इतनी बड़ी ईदगाह कही होंगी जैसे सिल्लोड में ईदगाह है। और उसी के साथ साथ जैसा अखिल होते के साथ ने बताया, एक नहीं 2 खूबसूरत मस्जिदें यहाँ पर है। उसी के साथ साथ ये रोड के ताल्लुक से उन्होंने बोला, तो मुझे भी थोड़ी समझ थी। वैसा तो और शमशेर भाई वो मैसा कराने के लिए इधर ही जाते थे, बाकी के भी अपने सब, भाई भी इधर ही आता था, बेर वगैरह तोड़ने जुम्मा पर इधर जाते थे, ईदगाह रोड पे खेतों में भुट्टे कुछ बेर ऐसा जाते थे शूट करने। तो कहता था कि चलने के पूरा भी जगह नहीं थी, पूरी पानी थी, पूरा पानी बहता था, नाला था ये पूरा। और आज कैसा है जगह, इतना खूबसूरत है, कांच के जैसा रोड बना के आपको दिया है आमदार साहब, पूरा कॉन्क्रीटीकरण है। और यहाँ से तो डायरेक्ट मेन रोड तक ये रास्ता होने वाला है, पूरा नई ईदगाह से तो मेन रोड तक। अभी वो एकदम से फूट के मत डाल दो, अपने लोगों को परेशानी होगी आने जाने की, टप्पे टप्पे से काम करो। तो उनको अभी मैंने बोला सुमैया मस्जिद से लेके तो नाले तक का पूरा करो, फिर नाले से लेके नबी चौक तक का पूरा करो, नबी चौक से राइट में थोड़ा टुकड़ा है, फिर सीधा अपना समादेशक कार्यालय जो फौजदार का घर बोलते हैं वहां तक है, उसके बाद आगे आपको महावीर चौक तक। तो पूरा कंटिन्यू ये रोड पूरा होने वाला है। उसके बाद अगर आप सब लोगों की बेशक दुआएं हमारे साथ है, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से बाईपास देगा, सबको बाहर निकलने में आता नहीं, ट्रैफिक का तो सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम उसके लिए सोच रहे हैं कि किसी के भी नुकसान नहीं होना, आर्थिक किसी का घर नहीं टूटना, किसी का प्लॉट नहीं जाना, ऐसा इंतजाम हम कर रहे हैं। उसका भी हमारे पास आड़ा खड़ा तैयार है, विकास का पूरा नियोजन हमारे पास है। यहाँ पर इतनी बड़ी इमारत नगर परिषद सिल्लोड की तरफ से आप लोगों को बनाकर दी गई है। मैं पहले जब ना वो एक योजना चल रही थी आंगनबाड़ी मुफ्त की, अली रखा बोलता मतदान कब हो जाएगा भैया, अरे मैं बोला लोग घरों में सबके घरों में ठंडा, सबके घरों में शौचालय है, तो भैया यहाँ बनाओ मत। हमने वो बब्बू ने, आबिद ने, अलियर खान ने, वासिफ ने, सबने बोले कि भैया वो कैंसिल, गड्ढे खोले थे अपने, गड्ढे खोले, उसके बाद में मुंजाले कैंसिल करे। जैसा लोग बोलते, जैसा हमारे नौजवान साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई बोलते, हम उस पर अमल बजावनी करने वाले लोग बोले कैंसिल, तो हमने कैंसिल कर दिए। और 2 मंजिली इमारत, एक मल्टीपर्पज हॉल बोल के, कल को तुम उसको कोई भी इस्तेमाल में ले सकते, अपने दुख में सुख में हर चीज में उसको इस्तेमाल में ले सकते। ऐसी 2 मंजिली इमारत, नीचे 1500 स्क्वायर फीट, ऊपर 1500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट की इमारत आपकी सेवा में यहाँ पर हमने उपलब्ध करके दे दी। और देखो बहुत सारे काम है, तुमको तो घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। अभी टाइम बहुत कम है, 10 बजे तक का प्रचार करना है, 9:15 के करीब, 8:30 के करीब होते रहे। देखो 10-15 मिनट और मैं बात करूंगा आपसे, तो ये बाकी के मुद्दे सब हमको यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार है,
आपको सभी को मालूम है कि वो उम्मीदवार सिर्फ जातिवाद की बात करने के लिए उम्मीदवार है, और जो तीसरा उम्मीदवार है वो वोट काटने के लिए उनका रिचार्ज मतलब उनका मोहरा बन के कोशिश कर रहा है। लेकिन विधानसभा में वही मोहरे को, वही उम्मीदवार को सिल्लोड की जनता ने सिर्फ 250 मतदान दिए। उनको उनकी जगह बताने का काम किया। क्यों? क्योंकि हमको जातिवादी शक्तियों को रोकना है, हमको ये जहरीले लोगों को रोकना है। इसके लिए ही हमको पहचानना है कि कौन हमारा वोट खराब करने के लिए खड़ा है, कौन हमको परेशान करने के लिए, हमारा नुकसान करने के लिए खड़ा है। ये हमको सोचना होगा, समझना होगा। वैसे ही नगर सेवक पद के उम्मीदवार को ले लो, वही बात है। यहाँ पर जो पूरी प्रभाग क्रमांक 13 में जो नियोजन है, प्रभाग क्रमांक 13 में जो मतदार है, उसमें आप देखेंगे तो 900 850 900 मुस्लिम है और हिंदू भाइयों के मतदान ज्यादा है। 1300-1400 मतदान है, 1400 मतदान है। उसमें वो सिंगल उसमें उम्मीदवार है अपने किशोर हो के खिलाफ, लेकिन अखिल अंकल के खिलाफ एक और उम्मीदवार उन्होंने खड़े करे वोट काटने के लिए। तो हमको वो समझना होगा कि वो उम्मीदवार 100 मतदान भी लिया तो उससे कोई फायदा नहीं, 150 भी लिया तो कोई फायदा नहीं। पिछले बार 150 मतदान उन्होंने लिया, 162 लिए ना उन्होंने, तो वो नुकसान ही हुआ हमारा। वो मतदान गलती से हमारे कुछ लोगों ने कर दिया उनको, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप आपका वोट खराब मत होने दो। कोई दोस्त अपना अगर भटक रहा होगा, अपने घर का कोई मतदान अगर खराब होने की कोशिश दिख रही होंगी आपको, उसको वहीं पर रोको और एक एक वोट तीर कमान धनुष्यबाण का आपको देखो। मैंने विधानसभा जीतने के बाद मैंने मेरे भाषण में ये बात बोला था कि सिल्लोड के लोग, सिल्लोड की पब्लिक, सिल्लोड की जनता बहुत होशियार, समझदार है, अच्छे आदमी को ही सुनती है और बहुत सोच समझ के ही वोट देते। अपना वोट, सिल्लोड वालों का वोट लेना इतना आसान है क्या? वोट फोड़ना इतना आसान है क्या? वोट काटना इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको पूरी परिस्थिति मालूम है, पूरा माहौल हमको सिल्लोड तालुके का, सिल्लोड शहर का मालूम है, और महाराष्ट्र में क्या माहौल है, हिंदुस्तान में क्या माहौल है, ये भी हमारे सब भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मालूम है। इसलिए हे प्रेमच तुमची जर प्रेमाचे 4 घोषणा असतील, 2 टाळ्या असतील, हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला पुढच्या भविष्याच्या राजकारणाची रूपरेषा आणि दिशा देतात। हे मी ज्यावेळेस इथं बोलतो, देशामध्ये, राज्यामध्ये कुठेही बोलल्यानंतर तो आनंद मिळत नाही, जो आनंद आपल्या या गल्लीमध्ये लहानचे मोठे झालो आपण आणि त्याच एरियामध्ये आपल्याला आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून अनेक वेळेस मी आलो। आज आपण पाहतोय, मी परवा